मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। ईद मिलन समारोह हर समाज करता ही है, कोई राजनीतिक स्तर पर करता है, कोई सामाजिक स्तर पर करता है, पर देखना यह भी होता है कि क्या कोई महापुरुषों को, वे बुजुर्गों को, नौजवानों को जोड़ने के लिए भी करता है। तो वो आज गुड लक सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन ने किया है गाजियाबाद के अंदर। मैं इसमें देख रहा था, खास करके बैनर देखिएगा आप, मैं बैनर से दिखाते हुए शुरुआत कर रहा हूँ। इसके अंदर जो मुझे कुछ अलग हटके नजर आया वो है 4 फोटोएं, यानी कि वीर अब्दुल हमीद की, शहीद वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर, उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब की तस्वीर। हालांकि ये भी कहा जाए कि आज 13 अप्रैल है और मैं इस कवरेज को जो कर रहा हूँ वो 13 अप्रैल की रात हो चुकी है और सुबह को जो दिन निकलेगा वो निकलेगा 14 अप्रैल का, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का दिन। ये पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया में जयंती बनाई जाती है और इसी यानी कि मंच पर तस्वीर लगी है बाबा साहब की। इसी के आगे देखते हैं तो महात्मा गांधी, जिन्होंने उद्देश्य दिया अहिंसा का, यानी कि किसी तरह से भी अहिंसा होनी नहीं चाहिए, हर आदमी शांति के साथ रहे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो तस्वीर देखने को मिलती है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, जो कि एक संदेश दिया जाता है कि अगर शिक्षा की बात होगी तो एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में सबसे आगे रखा जाएगा, क्योंकि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है तो अब्दुल कलाम साहब ने वो करके दिखा दिया, जिसे हर गरीब अपने यानी कि अपने बच्चों में देखना चाहता है कि कौन कैसे एपीजे अब्दुल कलाम बने। और उस सब चीज़ों को मैं इन सब चीज़ों को मैं देख रहा था अपनी आंखों से कि किस तरह से नौजवान बुजुर्गों को, वे उन वक्ताओं को, आसपास के जिलों के लोगों को इकट्ठा करके ईद मिलन के मौके पर यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि हमारे सलमानी समुदाय के बीच में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। खास करके यहाँ बात की गई शिक्षा की, बात की गई रोजगार की, बात की गई राजनीति में आगे बढ़ने की। और ये जो सब चीज़ों को यानी कि जोड़ने की बात हो रही थी वो मंच संचालक हनीफ के द्वारा हो रही थी, मैं सुन रहा था। उसके बाद में संचालन करने वाले बदल जाते हैं तो वो शकील होते हैं। उसके बाद यानी कि यानी कि मंच के जो अध्यक्ष थे वो एक 95 वर्ष के बुजुर्ग थे, वो भी दिखा रहा हूँ। पर ये जो सब चीज़ें हुई हैं ये एक आध घंटे के शॉर्ट मैसेज पर नहीं हुई हैं। हो सकता है कि पूरे रमजान के महीने इन लोगों ने ये मेहनत की हो कि भाई किस तरह से ईद उल फितर के मौके पर हम ईद मिलन यानी कि समारोह करेंगे और उसमें सारे समाज को जोड़ेंगे, जिसमें कई जिलों के लोग मुझे यहाँ देखने को गाजियाबाद में मिल रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा शकील में देख रहा था कि भाई संचालन होता है, सब लोग आते हैं, एक दूसरे से गले मिलवाने की बात भी होती है, सम्मान और पगड़ी सम्मान। बात यही आती है कि समाज का क्या उत्थान हो पाएगा इन सभी सम्मान समारोह से? पहले तो मैं पत्रकार महोदय बंधु, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ पर आकर के जो कवरेज की, आपने हमें अपने न्यूज़ चैनल पर आने का मौका दिया। देखिए, आपका सवाल है क्या इससे उत्थान होगा। देखिए, उत्थान तो समाज का होगा ज़रूर। गुड लक सलमानी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले आज जो प्रोग्राम हुआ ईद मिलन का, उसमें कोई हमारी मंशा नहीं थी कि हम किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात करें या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं। सबसे पहले हमारा मकसद ये था हम एक दूसरे को समझ लें, जान लें, जो कि हम एक दूसरे को पहले भी समझते, लेकिन कुछ नए मेहमान आज मौजूद थे और इसमें हमने एक दूसरे को बधाइयाँ दी और बधाइयों पर एक दूसरे को शिक्षा की, ये इस तरीके की बातें हमने लोगों को बताई। बताने के बाद अगला हमारा जो कदम है, जो इसके बाद हमारा स्टेप होगा, ये केवल मैसेज है, इसके बाद हमारा स्टेप होगा 1000 वर्ग गज का समाज के लिए भवन मांगने का। ये भविष्य की है, भविष्य के लिए अगला कदम जो होगा, उसके लिए यहाँ आए सभी अतिथिगण, उपस्थित मेहमान, सभी लोगों से गुजारिश है इस पर मेहनत करें, अपने अपने जिलों से, अपने अपने प्रदेशों से। ये आपका संदेश रहा है? ये मेरा संदेश रहा। और इसके पश्चात भी आज तक मैं देख रहा हूँ सलमानी समाज का उत्पीड़न अन्य समाज करते हुए हैं, तो उसको लेकर के समाज को जागरूक होना पड़ेगा और जो उत्पीड़न है उसकी सीमा को समाज को लांघना पड़ेगा। बहुत हो गया अत्याचार, समाज को हमेशा हर जगह दबाया जाता है, समाज को गंदे गंदे अल्फाज नवाजा जाता है, वो अल्फाज हम सहन नहीं करेंगे किसी भी तरह से, चाहे उसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलना पड़े या डीएम साहब से मिलना पड़े, चाहे जिले के किसी भी अधिकारी से आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़े, उसको हम बात करेंगे। उत्पीड़न नहीं होने देंगे समाज का किसी भी कीमत पर। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो और भी बात कर लेता हूँ मैं। जिले साहब बात कर यही था कि गाजियाबाद में प्रोग्राम होता है, अभी गाजियाबाद में रहते हैं। बात ये आती है कि जिस तरह साफे बांधे गए, खीर खिलाई गई, एक दूसरे से गले मिले, बात उत्पीड़न की भी हो रही है। क्या समाज जुड़ रहा है आपके साथ? क्योंकि कई धड़ों में बंटता नजर आ रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग विचारधाराएं। तो कैसे यकीन करे वो आदमी जो समाज के निचले पायदान पर है और वाकई में जिसे कहा जाता है ये पसमानदा या दलित है? पहली बात तो पत्रकार महोदय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, मैं समझता हूँ बार बार नहीं होना चाहिए, शुक्रिया। आज ये प्रोग्राम रखा गया है गुड लक के द्वारा। आज ऐसा महसूस हुआ है कि हर तबके का लोग और हर ज्यादा एक दो को इक्का दुक्का को छोड़कर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे।
और ये बड़ी ही खूबसूरती के साथ प्रोग्राम फाइनल हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम होते रहेंगे और समाज के लिए जो एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। जो समाज के लिए काम करेगा वही समाज में टिकेगा। बस मेरा यही कहना है। ठीक है फरीदाबाद से भी आप फरीदाबाद से आए हैं। शहजाद आज़ाद नाम है आज़ाद नाम है आपका। मैं यही जानना चाह रहा था कि जिस तरह आप फरीदाबाद से आए और ईद मिलन समारोह यहाँ पर हुआ, तो क्या ये इस तरह के प्रोग्राम आगे भी अलग अलग इलाकों में होने चाहिए? जी, जैसा मैं समझता हूँ कि ये ईद मिलन समारोह खुशी का पैगाम है और खुशी हर जगह हर तरफ फैलनी चाहिए। मैं अपने समाज को पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से ये सोच है कि समाज में ना बटकर एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और इस तरह प्रोग्राम हर साल होते रहने चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, पर बात ये आती है कि संस्थाएं चलेंगी कैसे? क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा संस्थाएं नहीं होंगी तो सदर बनने का मौका कम मिलेगा। बहरहाल ये बात आती है। फरीदाबाद से और भी यहाँ आए हुए, आप भी एक संस्था के सदर हैं। मैं फरीदाबाद का प्रोग्राम कर चुका हूँ। बात ये आती है कि जिस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग विचारधाराएं और समाज है एक नाम से, यानी कि एक नाम से बंधा, वो है शब्द सलमानी। तो क्या सभी सलमानियों के मुद्दे एक ही हैं या अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे विचारधारा अलग अलग है? देखिए जी, हर एक की विचारधारा अलग अलग है, मुद्दे सबके अलग अलग हैं। ये नहीं कि सभी के मुद्दे एक हैं, किसी की परेशानी कुछ है, किसी की कुछ है। मगर ये जितने भी मंच बने हैं, जितनी भी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, ये अपने तरीके से हर आदमी को जोड़ करके काम करने का ही काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेजॉरिटी बन रही है तो वो कुछ अलग काम करेगी या नहीं। काम सबको, समाज को ही है, समाज को जोड़ने के लिए सभी काम कर रहे हैं, तो समाज को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तोड़ पैदा हो कोई, सब पैदा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात यही आती है। गफ्फार साहब, भाई आप सीनियर हैं, मैं काफ़ी ज़माने से देख रहा हूँ आपको खिदमत करते हुए। बात यही आती है कि आज रूबरू करा रहा हूँ मैं भारत न्यूज़ के माध्यम से, पहले भी करा चुका हूँ एक बार तो। हाँ, सवाल आज मेरा यही है कि जिस तरह से बुजुर्गों ने मेहनत करनी शुरू की थी, क्या लगता है आपको क्या यूथ आगे बढ़ रहा है? और जैसे कि गुड लक सलमानी यानी कि प्रोग्राम कर रहा है, तो क्या और भी आगे को करना चाहिए यूथों को? अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की मेहनत आज रंग लेके आ रही है। नौजवान तबके ने समझा और आगे बढ़ रहा है। जिस तरह गुड लक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मुस्तकीम सलमानी साहब, उनकी पूरी टीम अपना काम आगे बढ़ा रही है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। जहाँ तकलीफ है समाज को, उनकी तकलीफ भी दूर कर रहे हैं। और जिस तरह से आज ईद मिलन समारोह को प्रोग्राम करके दूर दराज से आए लोगों को एकजुट करके एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे बिठा के बात करने की बात चली है, उससे हम बहुत खुश हैं। आज हमारे लिए खुशी कर। तो कुल मिला के बात ये नहीं है कि भाई जो काम आगे बढ़ा है यूथ के द्वारा, इसका यानी कि इसकी सराहना होनी चाहिए, पर इसमें मैंने ये भी देखा है कि बुजुर्ग पत्रकार नजर न्यूज़ के यानी कि संपादक यहाँ पर आए थे, हाजी नूर मोहम्मद साहब। उसके साथ साथ यानी कि एक शुएब सलमानी भी हैं पत्रकार, मैं भी रहा मौजूद, और भी एक पत्रकार डॉक्टर शायद क्या नाम था उनका, सादाब। और तो ये कई पत्रकारों को यहाँ सम्मानित भी किया गया, मैं भी सम्मानित हुआ हूँ। खुशी इस बात की नज़र आई कि ईद के मौके पर, जहाँ कहा जाता है कि अल्लाह की रहमत का दिन होता है ईद का दिन, तो यहाँ पर आज जोड़ने की भी बात हुई और बारिश भी बरसी। ये मुस्तकीम साहब के लिए डबल हो गया, क्योंकि अल्लाह कुछ ज़्यादा खुश नज़र था, भाई खुश नज़र आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है भाई बारिश भी हुई, मेहमान भी आपके घर पर आए। कहा जाता है कि अल्लाह खुश 3 बातों पर होता है, अल्लाह बेटी देता है, बारिश देता है और मेहमान देता है। आपके घर लगभग 2 काम हो गए, अल्लाह बड़ा खुश है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये प्रोग्राम आपने किया, मेरा जानना यही था आपसे कि इस तरह का प्रोग्राम आपने पहले किया, पहली बार किया है, आगे भी पहले पीछे कर चुके हैं? नहीं, इस तरीके का प्रोग्राम हमने पहले बताया गया, आज ये पहली बार हमने सोचा ये कि इस प्रोग्राम को हम अंजाम दें। और हमने आपको बताया कि लोनी से मिली हमें, अच्छा, लोनी वालों से, क्योंकि हम समाज में जाके कुछ सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं, समाज के लोगों से ही सीख रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं समाज के अंदर, उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। समाज के बुजुर्ग हैं, गफ्फार साहब हैं, खुसरो सलमानी साहब हैं, कुछ स्टेशन से लोग आ गए होंगे, तकरीबन 4-5 जिलों से लोग आ गए हैं। अच्छा, हाँ। कितनी जगह मैसेज भेजा था आपने? मैसेज मैंने जहाँ भेजा अल्लाह करम में सभी आए हैं। ये ओपन मैसेज था या खाली विशेष लोगों को मैसेज था? विशेष लोगों को मैसेज था ये। सबको मैसेज नहीं था? ना ना ना। संस्थाएं कितनी जोड़ ली होंगी इसमें? संस्था है तो ये संस्था के एतबार से नहीं बुलाया? ना ना ना, संस्था के सलमानी, सिर्फ सलमानी के नाम से। अच्छा। ये कि हम साथ बैठ जाएं। ईद पे, अब ईद मिलन समारोह में क्या मौका यानी कि संदेश है आपका? ईद मिलन समारोह में यही संदेश है मेरा कि सलमानी समाज जो है वो एकजुट होकर चले और किसी के बारे में ऐसी बात ना सोचे कि भाई कोई आदमी क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। बेहतर है कि हम जो है एक साथ सब मिलकर चलें। यानी कि सब मिलकर चलें। कुल मिलाकर बात ये भी है कि शिक्षा की बात जैसे कही गई, का रोजगार बढ़ाने की बात यहाँ कही गई, और खास करके इस बात पर जोर दिया गया कि टूट पैदा ना होने दें। कहीं ना कहीं जो अपने लोगों में कमी है, वो जैसे रमजान का महीना पीछे गुजरा, उसमें सबको माफ़ कर दिया गया। ईद मिलन समारोह, गले मिलिए, एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए। तो इसी खुशी को आगे बढ़ाते हुए
कारोबार पर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि कारोबार मजबूत होगा। चंदा मिलेगा तो संस्थाएं मजबूत होंगी, मैं तो साफ कह रहा हूँ। और जब चंदा मिले तो भाई हिसाब मत करना, क्योंकि देंगे तो अपने वाले ही, और जब अपने वाले देंगे तो मिलेगा तो अपने वालों को ही। तो ये भाई साहब बाद में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कामयाबी की सीढ़ी पर जिस तरह से यानी कि सलमानी समाज चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, देखना अब ये है कि यूथ के अंदर वो संदेश कैसे पहुंचे। क्योंकि अब से कुछ दिन पीछे मैंने एक आर्टिकल में ये बात कही भी थी कि किताबें बहुत पढ़ ली हमने, अब ज़रूरत है समाज के बीच में अपने नौजवानों को भेजने की, क्योंकि समाज अलग ही शिक्षा देता है, और जो शिक्षा समाज देता है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट तक पहुंचा देता है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसलिए बोल भी रहा हूं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।